तो आप सभी की जो प्रतीक्षा थी अब समाप्त होती है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आयोग की वेबसाइट पर है और आपको आजाद आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर, आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो हमारा ऑफिशियल ग्रुप है यूपी पीसीएस का, वहां पर भी ये चैनल, ये आपको नोटिफिकेशन ने भेज दिया है। तो यूपी पीसीएस से जुड़े हुए जितने भी छात्र हैं टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ें, जो कि पूरी तरीके से निःशुल्क है। वहां पर आप सभी की तैयारी को लेकर के हम लगातार काम कर रहे हैं और वहां पर आप सभी से जुड़े हुए जो भी प्रश्न है वहां पर टेलीग्राम ग्रुप पे आपको डिस्कस करते हैं। तो आप सभी की एक लंबी प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। आयोग के द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी का जो है वो जारी कर दिया गया है। आप सभी के मन में जो एक उपापोह थी वैकल्पिक विषय को लेकर के, देखिए इसको लेकर पहले ही चर्चा हो चुकी थी कि वैकल्पिक विषय आयोग के द्वारा अब समाप्त कर दिया गया है और उसका सत्यापन भी नोटिफिकेशन के द्वारा हो गया है। अभी मेंस का क्या पाठ्यक्रम होगा उसको लेकर आयोग ने कहा है कि जल्द ही वेबसाइट पर, आयोग की वेबसाइट पर वो पाठ्यक्रम आ जाएगा मेंस का। लेकिन अब वैकल्पिक विषय नहीं है, उसकी जगह पे दो परंपरागत पेपर जोड़ दिए गए हैं, पेपर 5 और 6। ये समान अध्ययन के ही प्रश्न पत्र हैं जो कि उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े होंगे। तो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की मैं डिटेल क्लासेस आप सभी की प्रारंभ कर चुका हूं। आप सभी जरूर जुड़िए यूपी स्पेशल की क्लासेस में। आजाद आईएएस एकेडमी के ऑफिशियल ऐप पर वो क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। बहुत समग्रता से हम लोग क्लासेस कर रहे हैं, सभी बच्चे जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। साथ ही आपका एक कंप्लीट क्रैश कोर्स है जो कि आपके प्रारंभिक परीक्षा 2023 के लिए हमने बनाया है, उससे भी आप सभी जुड़ करके तैयारी कर सकते हैं। अब देखिए नोटिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं, मैं एक बार सभी बच्चों को बता देता हूं। जो बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं और साथ ही जो यूट्यूब पे बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी के लिए नोटिफिकेशन की हम अभी मुख्य मुख्य बातें आपको यहाँ पर बता देते हैं कि आवेदन की तिथि कब से कब तक है। और बहुत सारे बच्चे इंतजार करते रहते हैं, आवेदन आप टाइम से ही इसको भर देंगे, है ना। आज फॉर्म आपका आ चुका है और आप लोग इसे टाइम से भर देंगे। रिक्तियां कितनी है इस बार उसको लेकर के कहां पर दिया गया है, कल भी आपका जो संक्षिप्त नोटिफिकेशन आया था उसमें हमने आपको बताया था। थोड़ा सा निराशाजनक है क्योंकि रिक्तियों की संख्या कम है। जितना बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश और जितनी बड़ी संख्या में बच्चे तैयारी करते हैं उसके एवज में रिक्तियां थोड़ा सा कम है, लेकिन रिक्तियां समय के साथ बढ़ भी जाती हैं। इसलिए फॉर्म जरूर भरिएगा आप लोग, ये मत सोचिएगा। और एग्जाम देना है पूरी तैयारी के साथ देना है, पूरे दमखम के साथ देना है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष में आप सभी का बहुत डिटेल से, बहुत समग्रता से तैयार कराऊंगा, इसकी मेरी पूरी कोशिश है और हम बहुत गति के साथ लगे हुए हैं। बहुत आसान भाषा में मैं पूरे पाठ्यक्रम को उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के पढ़ा रहा हूं। तो आप सभी जुड़ सकते हैं यूपी स्पेशल के बैच में, और यूपी स्पेशल का बैच आजाद आईएएस एकेडमी के ऐप में है, जरूर से जरूर जुड़िएगा आप लोग, ठीक है। तो आवेदन की तिथि, रिक्तियां, आयु सीमा और केंद्र क्या है और क्या नए बदलाव किए गए हैं उनको लेकर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो आपकी डेट है, जो तिथि है, यहाँ पर ये देखिए ये तिथि है आपकी। अभी आज ही फॉर्म आया आपका, 3 मार्च ही आया, तो 3 मार्च को ये आपका फॉर्म आ गया है, ठीक है। परीक्षा में शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, मतलब टोटल 1 महीने का समय आयोग दे रहा है, ठीक है। आपका पूरा का पूरा मान के चलिए कि 1 महीने आपको मिल रहा है और ये आपको ध्यान रखना है इस चीज को लेकर के, ठीक है। जल्दी से जल्दी फॉर्म भर दीजिएगा। अंतिम तिथि जो आपकी सबमिट किए जाने की है वो 6 तारीख की है, 6 अप्रैल की है, ठीक है। तो 3 अप्रैल तक आपका ये फॉर्म रहेगा। आप लोग का फॉर्म वेबसाइट पे आ चुका है। फॉर्म कैसे भरना है उसको लेकर क्या प्रोसेस है, इसको लेकर हम प्रॉपर एक वीडियो आपको डेडिकेटेड अलग से लेकर के आएंगे। अभी इसका डिटेल नोटिफिकेशन आप सभी को हम पूरा बताएंगे, ठीक है। उसको लेकर पूरी सीरीज आपकी आएगी क्योंकि पाठ्यक्रम पैटर्न में जो बदलाव हुए हैं उसमें बहुत जो है, जो डायनेमिक चेंज है, इसको लेकर के हम एक एक चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो वो आने वाले समय पे हम पूरे वीडियोस के माध्यम से आपको सभी को जानकारी उपलब्ध कराएंगे। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा किसी भी चीज के लिए। तो आपकी तिथि जो परीक्षा की ये है। अब यहाँ पर देखो बहुत सारे पॉइंट है, मैं चाहता हूं कि ये वाला जो नोटिफिकेशन एक बार आप खुद स्वयं से पूरा पढ़ें। स्वयं से नोटिफिकेशन जरूर पढ़ना चाहिए आप लोगों को, ताकि आपको बारीक से बारीक बात पता चलती है। अब देखो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले मैं वो हाईलाइट कर देता हूं। 6वें नंबर पे जाएंगे, यहाँ पे पॉइंट पे 6वें नंबर का पॉइंट जो आपका है उसमें रिक्तियां दी गई हैं। यहाँ पे रिक्तियों की संख्या दी गई है आपकी 173 रिक्तियां हैं, ठीक है। रिक्तियां थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा कहें उत्तर प्रदेश के हिसाब से बिल्कुल कम है, ये एक निराशाजनक है। लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं, इस पे लिखा भी है कि रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन होता रहता है ये परिस्थितियों के हिसाब से। तो आप लोग मतलब इसको ऐसा मत लीजिएगा, आप लोग एक बार फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं
ये रिक्तियों की संख्या परिस्थितियों के अनुसार, आवश्यकता अनुसार घट बढ़ जाती है, और आमतौर पर होता भी है कि प्री के बाद जब मेंस होता है तो रिक्तियों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए आप लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। अभी जो भी रिक्तियां हैं उसको लेकर के आप बिल्कुल भी निश्चिंत होकर के फॉर्म भरिए, पूरी तैयारी के साथ आप दीजिए एग्जाम। रिक्तियों की संख्या के अलावा जो चेंजेस हुए हैं जिनको लेकर के आपको एक आप लोगों की एक प्रतीक्षा है, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आयु सीमा जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए यहाँ पर आयु सीमा 1 जुलाई 2023 से काउंट होगी आपकी। 21 साल से लेकर 40 वर्ष जनरल के लिए होनी चाहिए। बाकी सभी के लिए, दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष है, और बाकी सभी के लिए आयु में छूट दी गई है। SC ST कैटेगरी, OBC कैटेगरी, या जो है स्पोर्ट्स से है, या फिर राज्य सरकार के कर्मचारी हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे बहुत सारी छूट दी गई है। तो अलग से एक प्रॉपर वीडियो आएगा, डेडिकेटेड वीडियो, जहां पर हम बता देंगे। लेकिन ये 12 नंबर जो आपकी यहाँ पे प्रविष्टि है उसमें छूट को लेकर यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, तो ये एक बार आपको देख लेना है, ठीक है। और यहाँ पर ये मेंस को लेकर के ये आपको, यहाँ पर अगला जो चेंज है, मैं सिलेबस की तरफ जाऊंगा थोड़ा सा, ताकि आप लोगों को जो आपकी प्रतीक्षा है उसको हम जल्दी से जल्दी समाप्त करें। सिलेबस में देखो जो बदलाव है, प्री में तो कोई बदलाव नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा कुछ वैसे ही आपकी, ये है आपकी प्रारंभिक परीक्षा, है ना। 3 स्तर पे परीक्षा जो आपकी होती थी वही है आपकी प्रारंभिक परीक्षा। आपकी वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी प्रकार की है। मुख्य परीक्षा परंपरागत अर्थात लिखित परीक्षा है, और मौखिक परीक्षा आपका व्यक्तित्व परीक्षण है, ठीक है। अब यहाँ पर ये पूरा चीजें बताई गई हैं। सिलेबस मेंस का नहीं दिया गया आपका। बाकी आपके ये अनिवार्य विषय जो आपके हैं, अनिवार्य विषय में अब आपके 2 परंपरागत पेपर जोड़ दिए गए हैं। अभी तक जीएस के 4 पेपर होते थे, अब जीएस के 6 पेपर होंगे। देखिए, सामान्य हिंदी आपका होता है, निबंध आपका होता है 150 मार्क का। सामान्य हिंदी का भी पूरा कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया गया है। जो यूपीपीसीएस का कंप्लीट फाउंडेशन बैच है, वहां पे हमने सब कुछ कराया A to Z विद मेंस आंसर राइटिंग, हर चीज वहां पर आपको मिल जाएगा। समान अध्ययन का प्रथम प्रश्न पत्र, ठीक है, 200 नंबर का। द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय प्रश्न पत्र और चतुर्थ प्रश्न पत्र, 4 प्रश्न पत्र हैं आपके। इसके अलावा ये आपके 2 प्रश्न पत्र, पहले यहाँ पर आपका वैकल्पिक विषय था, अब ये परंपरागत प्रकार का ही होगा। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विशेष है, इसके बारे में आपको सूचना यहां से पता चल जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूं, ये है आपका, यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पूरा सिलेबस में ये लास्ट में लिखा हुआ है आपका। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र, तृतीय और चतुर्थ प्रश्न पत्र के संबंध में जो उत्तर प्रदेश राज्य विशेष से जुड़े हुए, क्योंकि अब 2 पेपर जोड़े जा रहे हैं, आपका 5वां और 6वां पेपर, तो इसलिए 1 से लेके 4 तक का पाठ्यक्रम वही रहेगा जो पहले था। कि आपका जीएस पेपर 1 में जो आर्ट एंड कल्चर था, या हिस्ट्री से जुड़े हुए आधुनिक भारत है, इंडियन पोस्ट इंडिपेंडेंस है, या फिर आपका वर्ल्ड हिस्ट्री है, वो सारे रहेंगे। इंडियन सोसाइटी रहेगा, इंडियन ज्योग्राफी रहेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी रहेगा, फिजिकल ज्योग्राफी, ये पेपर 1 के टॉपिक थे। फिर पॉलिटी आपका हो गया, सोशल जस्टिस हो गया, गवर्नेंस हो गया, IR हो गया, पेपर 2 में था आपका। तो जो यूपी स्पेशल था वो हट गया। पेपर 3 में इकोनॉमी, साइंस टेक, एनवायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी था, और पेपर 4 आपका इथिक्स था, ठीक है। तो वो रहेंगे, लेकिन उनसे यूपी स्पेशल से जुड़े हुए विषय हट जाएंगे, और उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर विस्तृत और व्यापक पाठ्यक्रम आपका समान अध्ययन 5वें और 6वें प्रश्न पत्र में जुड़ जाएगा। तो यूपी स्पेशल अब आपकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा, क्योंकि यहां पर एक चीज आप देखिए, ये आपका टोटल 400 नंबर का रखा जा रहा है। 400 नंबर का, एक बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, 400 के दोनों पेपर हैं, तो 400 नंबर का यूपी है आपका। और यहां पर जो निबंध और हिंदी को दोनों को जोड़ दें तो ये भी अपने आप में 300 नंबर के हो जाते हैं। 150 नंबर का हिंदी और 150 नंबर का निबंध, तो 700 नंबर एक बड़ी भूमिका निभाने वाले। बाकी जीएस के 4 पेपर आपके यहाँ ही है। तो यूपी स्पेशल में एक अमूलचूल परिवर्तन हुआ है, बदलाव हो चुका है। आयोग 2023 में फिर से एक बार बदल गया है। आप सभी को इन बदलावों को स्वीकारना है और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष को लेकर के डिटेल से पढ़ना है अब आपको। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज है। यूपी के बच्चों के लिए एक लंबा संघर्ष जो आप सभी ने किया है, उसी का परिणाम है। आयोग ने आपकी बात मानी है, क्योंकि देखिए बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन था। ये ऑप्शनल सब्जेक्ट में स्केलिंग को लेकर एक बड़ा मुद्दा था। दूसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा था वो ये था कि जो उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे हैं उनकी जगह पे अन्य स्टेट के बच्चों का जो एक प्राथमिकता मिलती थी,
वो कहीं ना कहीं पे उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जनसंख्या और उनके रोजगार के मुद्दे को लेकर जोड़ करके भी देखा जा सकता है। और जो यूपीएससी का हूबहू पैटर्न है वो भी कहीं ना कहीं पे बहुत डिस्क्रिमिनेशन एक तरीके से क्रिएट करता था। तो अब वैकल्पिक विषय हट जाने से पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को का प्रश्न पत्र जोड़ने से अब जो भी छात्र यहाँ पर जुड़ेंगे वो उत्तर प्रदेश की व्यापक समझ रखेंगे, उत्तर प्रदेश राज्य को लेकर समझेंगे और उसको समझ करके ही उत्तर प्रदेश में चयनित होंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन हम सब देख सकते हैं। आप सभी जल्द से जल्द फॉर्म भर दीजिएगा। फॉर्म से जुड़ी हुई पूरी जानकारी आपको 1 to 1 हम देंगे, कैसे आपको फॉर्म भरना है, कैसे आपको चीजों को सारा कुछ करना है। इसको लेकर लगातार अब आपके सीरीज में वीडियोस आएंगे। अब संस्थान आपके साथ रहेगा टिल सिलेक्शन तक, हम साथ में रहेंगे आप सभी के। आप सभी हमारे साथ जुड़ करके 60 दिनों में पूरा रिवीजन कर सकते हैं जितना भी आपका जीएस के टॉपिक है विद यूपी स्पेशल। ठीक है, यूपी स्पेशल जो बच्चे अलग से पढ़ना चाहते हैं, मेरे द्वारा क्लासेस संचालित किए जा रही हैं बहुत डिटेल से, आप लोग उन्हें भी जरूर एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग उसको जरूर एक बार देख लीजिए। और साथ में आप सभी को आजाद आईएएस एकेडमी के ऐप में कंप्लीट फाउंडेशन बैच उत्तर प्रदेश राज्य का मिल जाएगा। जो 2024, 25, 26, 27 कभी भी तैयारी करना है, अलग अलग बैच आप लोग के लिए वहां पे भी बनाए गए हैं। आजाद यूपी पीसीएस एकेडमी के ऐप में भी सारे के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जुड़िए और जुड़ करके व्यापक स्तर पे समग्र तैयारी करिए। हमारे द्वारा फीस 70% तक ऑफ कर दी गई है। ठीक है, तो अभी इसका लाभ उठाइए और जुड़ करके सबसे शानदार, सबसे इन डेप्थ तैयारी करिए यूपी स्पेशल की, उत्तर प्रदेश राज्य विशेष की और उत्तर प्रदेश के संपूर्ण पाठ्यक्रम की। ठीक है, नए बदलावों के हिसाब से संस्थान आपके साथ जुड़ा हुआ है और नए बदलावों को लेकर के आप लोग भी इनको स्वीकारिए और तैयारी प्रारंभ करिए। तो ये एक बड़ा कार्य जो है आप सभी के लिए आयोग के द्वारा किया गया है। अब आप सभी फॉर्म भरिए। फॉर्म भरने के बाद देखिए मेहनत वही करनी है, प्रारंभिक परीक्षा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। इसलिए आपको पहले प्री को लिए तैयार होना है। मेंस के लिए अभी से यूपी स्पेशल करके कंप्लीट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश को अब आपको लिखना बहुत चीजें पड़ेंगी। मैं आपको मेंस आंसर राइटिंग भी प्रॉपर करवा रहा हूँ, टॉपिक एक एक बता रहा हूँ, इन डेप्थ आपको लिखवा रहा हूँ ताकि आप एग्जाम हॉल पे लिखने में अपने आप को सक्षम पा सके। ठीक है, अब इस पूरे जो आपका ये पूरा का पूरा जो आपका पाठ्यक्रम है, पूरा का पूरा जो आप सभी का ये नोटिफिकेशन है, एक बार आप खुद पढ़ लीजिए। बाकी हम इससे जुड़े हुए जो भी जानकारी होगी आपको पदों से लेकर के हर चीज को लेकर इन डेप्थ एक एक वीडियो सीरीज आपको बनाएंगे ताकि नोटिफिकेशन को आप गहराई से समझ पाए और चीजों को कर पाए। ठीक है, तो चलिए आप सभी के लिए अब आगे अगले वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी अपनी तैयारी को और गति प्रदान करिए, आप पूरी ऊर्जा के साथ लग जाइए और आप हमारे साथ जुड़ करके पूरा कंप्लीट रिवीजन करिए। कोई भी समस्या आती है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा 9115269789, इस पे कांटेक्ट करिए। कांटेक्ट करके आप कोई भी समस्या का समाधान करवा सकते हैं जो भी आपकी पढ़ाई से जुड़ी हुई हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आजाद आईएएस एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे, आजाद यूपी पीसीएस के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग को दी गई है। ठीक है, शुक्रिया, धन्यवाद।